जय हिंद दोस्तों। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक पढ़ रहे हैं और इसमें दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा लेसन शुरू करते हैं। दूसरा लेसन देखते हैं कहाँ तक हो गया है और कहाँ से पढ़ना है। दूसरा लेसन जो है आपका राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश है और दूसरे लेसन में मैं आपको एक्सरसाइज 1 और 2 तक पढ़ा दिया हूँ। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। हम लोग शुरू से प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में परेशानी होती है, इसलिए बिल्कुल शुरू से मैं शुरू किया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका जो किताब है बिल्कुल बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन है ऑक्सफोर्ड का। तो शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ और एक एक चीज़ें सारी आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 और 4 देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कन्फ्यूज़न है हमको हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, एक्सरसाइज 2 तक हम लोग कर चुके थे लास्ट वाली वीडियो में। अब आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चों अब 3 अक्षर वाले नामों या शब्दों को पढ़ो और समझो। अब तक जितने नाम हम लोग पढ़े थे वो सब के सब 2 अक्षर वाले हैं। अब जितने भी नाम पढ़ेंगे आगे वो 3 अक्षर वाले कहा जा रहा है। तो 3 अक्षर वाले नामों को कैसे अंग्रेजी में हम लोग लिखेंगे, देखिए। अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो के लिए तो प्लीज़ इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा सहायता मिले। तो यहाँ देखिए अटल लिखा है। अटल को आप कैसे लिखेंगे, ए से अ होता है, फिर टी से ट होता है, फिर ए लगाएंगे, उसके बाद से एल लिखेंगे, अटल ऐसे लिखेंगे। ठीक है। भरत यहाँ लिखा है बी एस से ब। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और अगर नहीं पढ़े हैं तो एकदम जा पीछे 2-3 गो वीडियो अपलोड के लिए बनी और सगरी वीडियो आराम से देख ला, इत्मीनान से देख ला, ओकरी बाद से ही वाला वीडियो देखिए, तब जाके चीज़ तक समझ में आई, ना तो एक को समझ में ना पाई। समझ में आई। तो भरत देखा कि यहाँ लिखा जाला भरत, बी एस से भ और ए लिखेंगे, फिर आर से र, फिर ए और टी, भरत ऐसे लिखेंगे। सलाम यहाँ कह रहा है तो यस से स होता है और यस ए एल ए एम सलाम। ठीक है। कमल, कमल कैसे लिखेंगे, के ए एम ए एल से कमल होगा। भारत कैसे लिखेंगे, बी एस से भ, फिर ए आर ए टी भारत। कलाम कैसे लिखेंगे, के ए एल ए एम कलाम हो जाएगा। रतन, आर ए टी ए एन रतन। शरद, यस से स होता है, फिर ए, फिर आर से र, फिर ए और डी शरद, डी से द होता है। सहारा, यस ए एच ए आर ए सहारा। मदन, यम से म, यम ए, फिर डी ए, फिर यन मदन। शारदा, यस से स होगा, ए देंगे तो सा हो जाएगा, फिर आर, फिर डी ए से ड, दा हो जाएगा, शारदा हो जाएगा। सवाना कैसे लिखेंगे, एस से स होगा, फिर ए यहाँ पे देंगे स हो जाएगा, फिर बी ए से बा, यन से ना, सवाना हो जाएगा। आगे कहा जरा बच्चों, कुछ नामों को तुम दो तरह से पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे के ए एल ए एम है तो इसको कलम भी हिंदी में कह सकते हैं और कलाम भी कह सकते हैं। अब ई आपको समझ में तब आएगा जब आप अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि के एल ए एम से कहाँ कलम कहना है और कहाँ कलाम कहना है। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप इत्मीनान से सारी चीज़ों को पढ़िए, देखिए, समझिए। बी एच ए आर ए टी, इसे भरत भी होता है और भारत भी होता है। के ए एम ए एल कमल भी होता है और कमाल भी होता है। ये दोनों शब्द हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। आइए इससे संबंधित उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण हम लोग देखेंगे एक एक करके। एक्सरसाइज 3 का देखिए, यहाँ आपका पहला एग्जाम्पल नवल है। तो नवल कैसे लिखेंगे बाबू, नवल आप लिखेंगे यन से न होता है, फिर ए, उसके बाद से वी ए एल, नवल ऐसे लिख देंगे। या नवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, यन ए डब्ल्यू से भी वह होता है, यन ए डब्ल्यू ए एल, नवल हो जाएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल है कमल। एक्सरसाइज नंबर 3 देख रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग। कमल कैसे लिखेंगे, के से क, फिर ए, फिर यम ए एल, कमल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अटल। अटल कैसे लिखेंगे, ए टी ए एल, अटल। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से के से क, के से ख सारी चीज़ें बताया हूँ और आपको अ आ ई ए भी सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका है रतन। तो आर से र होगा,
उसके बाद ए, फिर टी ए एन रतन ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट आपका है मदन, तो मदन यम से म होगा, यम ए डी ए एन मदन आप लिख देंगे। आपका पवन लिखना है, तो पवन कैसे लिखेंगे, पी ए वी ए एन या पी ए डब्ल्यू ए एन, क्योंकि डब्ल्यू से भी वह होता है और वी से भी होता है, तो दोनों तरीका से लिख सकते हैं। हसन आपको कैसे लिखेंगे, एच ए एस ए एन हसन हो जाएगा। भरत कैसे लिखेंगे आप, तो बी एच से भ हो जाएगा, फिर ए आर ए टी भरत, भरत भी हो सकता है भारत भी हो सकता है, तो यहाँ भरत लिखा है तो भरत हम लोग पढ़ेंगे। अगला उदाहरण है भगत, तो बी एस से भ होगा, फिर ए, फिर जी से ग, फिर ए और टी भगत हो जाएगा आपका। जनक, जे ए एन ए के, इतना इजीली कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं, ताकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सब चीज आसानी से समझ चुके हैं। जे से ज, फिर जे ए से ज हो जाएगा, फिर एन ए से न और फिर के से का जनक हो जाएगा। अगला एग्जांपल है पलक, तो पी से प, फिर ए, प यल ए के पलक हो जाएगा। अमर, ए एम ए आर अमर हो जाएगा। अजय, अजय कैसे लिखेंगे, ए से अ, फिर जे से ज, फिर ए अजय और वाई से य हो जाएगा। नारद कैसे लिखेंगे बउआ, एन ए से ना, फिर आर ए डी नारद। आप कहेंगे सर यहाँ पे एन ए से ना पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आर ए से रा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं बाबू, यहाँ र ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि जब भी हिंदी में आप कोई शब्द लिखते हैं र लिखेंगे ना, र जब आप लिखेंगे तो इसमें अ का मात्रा आएगा तो वो हाइड रहता है, तो यही तो खेल है। और ये सारी चीज़ें रट नहीं पाएंगे, आप जब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन समझेंगे तभी जाके चीज़ें आप कर पाएंगे। यादव कैसे लिखेंगे, वाई से य, फिर या ए देंगे या हो जाएगा, फिर डी ए वी यादव। कई बार क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वी ही चलता है। सारण, यस ए आर ए एन, ड़ जो होता है उसके लिए यन लिखते हैं, तो यस ए से सा, आर ए से र और यन से न सारण हो जाएगा। काजल, के ए से का, फिर जे से ज, फिर ए लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे काजल। पारस, पी ए से पा, फिर आर ए से र हो जाएगा और यस से स हो जाएगा पारस। माखन, यम ए से मा हो जाएगा, फिर के एस से ख हो जाएगा, फिर यन से न माखन। कलाम, के ए से क, यल ए से ला और यम से म कलाम हो जाएगा। नवाज, यन ए से न, फिर डब्ल्यू ए से वा और जे से ज। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए वी ए जे ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए उसके बाद से डब्ल्यू ए जेड लिख सकते हैं, जे की जगह पर जेड लिख सकते हैं ज का, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए वी ए जेड ऐसे भी लिख सकते हैं। नवाज आप 4 तरीके से लिख सकते हैं। शबाना आप लिखिए, यस से स होता है, फिर स, फिर बी ए से बा, यन ए से ना, शबाना हो जाएगा। सहारा लिखिए, यस ए से स, यच ए से हा, आर ए से रा, सहारा हो जाएगा आपका। महाराजा, यम ए से मा, उसके बाद से ह है तो हा है, यस ए से हा, फिर रा है, आर ए से रा और जे ए से जा हो जाएगा महाराजा, या आप महाराजा ऐसे भी लिख सकते हैं, यम ए एच ए आर ए जेड ए महाराजा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3 आप देखें किस प्रकार से 3 अक्षरों का नाम या 3 शब्दों का नाम हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आपसे कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि बच्चों अब 3 और 4 अक्षरों वाले नामों को पढ़ो और समझो। 3 या 4 अक्षरों को मिक्सअप करके दे रहा है, इनको पढ़ना और समझना है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कमला, कमला कैसे लिखेंगे, के ए एम एल ए कमला। शारदा कैसे लिखेंगे, यस ए से सा, फिर आर और उसके बाद से डी ए शारदा। गणपत, जी ए एन, यन ड़ या अंगा का सेंस देता है तो जी ए एन पी ए टी गणपत। शरला, यश ए आर एल ए शरला। आप कहेंगे सर यहाँ आर ए नहीं दे सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं, यस ए आर एल ए होगा। कामता, के ए एम टी ए, यही चीज़ें तो समझनी है और ये समझेंगे जब आप इत्मीनान से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। के ए एम टी ए कामता। दशरथ, डी ए एस एच दस और आर ए टी एच रथ। पटना, पी ए टी एन ए पटना।
आगरा, AGRA आगरा। टमटम, TAM टम, TAM टम, टमटम। सतना, SAT सत और NA ना, सतना। डालडा, DAL डाल और DA डा, डालडा। जनपद, JAN जन, PAT पथ, PATH पथ। जब आपको कंफ्यूजन हो ना, जब मान ला कि ऐसा लगा था कबो के इतना बड़ नाम बा हम किंग लिख पाए, तो आधा आधा करके लिखल जा सकेला। किंगा कि JAN से जन बा और उसके बाद से ओकरे बाद से का हुई, PA से प हुई तो प हो गई, TA से थ, जनपद। ए तरीका के लिखल जा सकेला। अब ए पर आधारित कुछ एग्जाम्पल दे लेबा, एक हमने के देख लेते जा, समझ लेते जा। एक्सरसाइज नंबर 4। तो एक्सरसाइज नंबर 4 हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 4 में जितने भी नाम दिए गए हैं उनको हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे आसान तरीके से। करें निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखें। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे बउआ? सरला बोल रहा है तो यश, यस एस से स, फिर RLA। आप कहेंगे सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हालांकि नाम लिखने के लिए लिखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरला जो ओरिजिनली ऐसे ही लिखा जाएगा, SARLA सरला। अब आपको शब्दों को पढ़ के ऐसे अनुभव करना होगा कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। कमला, KAMLA कमला। सपना, SAPNA सपना। पटना तो PAT पट और NA ना। ममता कह रहा है तो MA मम और TA से ता, ममता। समता तो तोड़ के लिखिए, SAM सम और TA से ता, समता। अपना तो AP से अ और NA से ना, अपना। रसना, RA से रस और NA से ना, रचना हो गया। अलका तो AL से अल और KA से का, अलका। छल का, छ कैसे लिखते हैं? CSS से छ लिखते हैं, तो CHA से छल और KA से का, छल का हो जाएगा। डालडा तो DAL से डाल और DA से डा, डालडा। आगरा, AG से RA से रा, आगरा। कामता, KAM से काम और TA से टा, कामता हो जाएगा। शारदा कैसे लिखेंगे? SHA से सा और से सार और DA से डा, शारदा। गणपत तो GAN से गण और PA से PAT से पत, गणपत हो जाएगा। दशरथ कह रहा है यहाँ पे, दशरथ आप कैसे लिखेंगे? DASA, इसके लिए हम लोग एसेट लिखते हैं। DASA से 10 और RATS से रथ, TS से थ होता है, RATS, DASHRATS दशरथ। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो तोड़ तोड़ के लिख लीजिए। जनपद तो जन कैसे लिखेंगे? JAN जन और PATH पथ, जनपद हो जाएगा। टमटम, टमटम TAM टम और TAM टम, टमटम हो जाएगा। सरपट कह रहा है तो SAR सर, PAT पट, सरपट हो जाएगा। बचपन बोल रहा है, BACH बच और PAN पन, बचपन हो जाएगा। अकबर, AK अक, BAR अकबर। इस प्रकार से देख रहे हैं कैसे आसान तरीके से हम लोग लिख पा रहे हैं। कैसे लिख पा रहे हैं? जब तक आप बिल्कुल शुरू से नहीं चीज़ें समझेंगे तब तक इतने आसान तरीके से आप किसी भी नाम को, हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिख ही नहीं पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग बिल्कुल शुरू से सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दिया हूँ। ये देख रहे हैं, ये जब तक ये वाला चीज़ नहीं पढ़ेंगे ना आप, ये समझिए कि रीढ़ की हड्डी है। मतलब इस कहल जाला ना कि सबसे मजबूत चीज़ बा, अगर भोजपुरी में कहल जाता। अगर अंग्रेजी तक सीखे के बना तो है तक आही के चाहिए। कैसे? अगर हिंदी से सीखे के बाद तब, अगर अंग्रेजी में सीखत रहे तो कोनो बातें नहीं है। अगर हिंदी से अंग्रेजी सीखे के बाद तो कुल सगरी आवे के चाहिए तरह के, आ नइखे आवत तो बार बार पढ़, बार बार देख, बार बार समझ, ना समझब तो फिर का कहला ल लाठी और चला जा गाय भैंस चरावा आराम से, ओकरे बाद से दूध बेचा, पैसा कमा, पनीर बनावा, ये सगरी काम कर।
ठीक बा। पढ़े के बाद तो ये सगरी तारा के याद करे के पड़ी, समझे के पड़ी, बूझे के पड़ी, और ना करवा तो फिर कोनो बातें नहीं के। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी भाई, नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। बात बुझाता कि नहीं के बुझात। अब ई कुल पढ़ला के बाद हई वाला हमने के पढ़त नहीं जा, आ ई 2 लेसन पढ़ला के बाद, 2 एक्सरसाइज पढ़ला के बाद न हई वाला आज पढ़े नहीं आता लोग के। और उम्मीद बा कि हई सगरी समझ में आयल होई। अगर नहीं समझ में आओ तो हई शुरू वाला पढ़बा तबे समझ में आई। समझ में आवता ना? ते अगर अगर बिल्कुल शुरू से सीखना है, सिंपल सी बात है ना, अगर शुरू से बिल्कुल सीखना है अंग्रेजी, और क्यों नहीं हमेशा 0 से शुरुआत करें। मेरे कहने का मतलब है कि एक मन में देखिए क्या होता है। अब बोला जाता है कि कोई भी काम अगर करें ना, तो आप समझिए कि आप क्या बोलते हैं कि उस काम में नए हैं, तो आपके पास सीखने के लिए ज़्यादा इच्छा होगा, ललक होगा। और जब थोड़ा दिमाग में आए कि भाग ये तो कोयले बने हम क्या आवता, पहले ही समझाना तने, तब उसमें कुछ नयापन आप नहीं सीख पाइएगा। समझ में आ रहा है? तो दिमाग में ऐसे रखिए। बहुत लोग ऐसा नहीं कहते भाई तो लइकन वाला किताब है ही क्यों पढ़ी। बहुत लोग ऐसा सोचत हुई। तो बउआ ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक किताब को अगर पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ नयापन उसमें जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर पढ़ना ही बाड़ा तो ताकि आवक चाहिए अंग्रेजी बढ़िया से। अपने आप से पूछ के देखा का तरह के आवता, और नहीं क्या आवता, चुपचाप एकदम शांत मन से एकदम शुरू से पढ़ा, और खूब बढ़िया एगो कॉपी बनाओ और सब लिख, सब समझा, और बार बार रिवाइज करा। तो फिर आगे मिलल जाई एक नया वीडियो के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ अगले दिन। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।